हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेस टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 15 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो अगर आप इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंतित है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कभी वो इस रिश्ते को खो ना दे। क्योंकि जितना उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ऑब्स्टिकल बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि जो लियो है वो उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वो उनसे कुछ चीटिंग कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते में आगे बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही है। वो कोई घर का जरूरी नहीं है कि लव रिलेशन में ही हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो या कुछ भी हो। कई बार या कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या जो है जो रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनमें अड़चने डालना चाहता है, तो उस तरह का भी रिश्ता ये हो सकता है। तो मतलब वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स जी उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो खत्म होगा और ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। फिर से इसमें सहनाइयां बच सकती हैं, जो अनमैरिड है उनकी शादी हो सकती है, और ऑलरेडी जो शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि इसमें आगे बढ़ा जाए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को हील करते हुए। क्योंकि अभी फिलहाल जो है उन्हें ना तो इसमें पेरेंट्स का साथ मिल रहा है, ना ही अपने स्पाउस का साथ मिल रहा है। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, किसी की मदद लेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें अच्छे आइडियाज के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी। रिश्तों में सुधार होगा, खुशहाली आएगी, और इस रिश्ते में उन्हें ये रिश्ता उनके लिए विनिंग होगा। ये उनकी दिली तमन्ना है, विश फुलफिल है उनकी, कि ये उनकी विश फुलफिल होगी अगर वो इस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो वो आपसे यही चाहते हैं। देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। लियो की फीलिंग्स लियो के पार्टनर के लिए। जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में रुकावटें हैं, बाधाएं, दिक्कतें हैं, अगर वो
क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो जो कन्फ्यूजन, जो डाउट, जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो सकती हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि या तो आपको लग रहा है कि या तो आप टूर ट्रैवल करके विजिट करके उनके पास जाएं या फिर वो विजिट करके टूर ट्रैवल करके आपके पास आए, ताकि आमने सामने बातें होंगी तो चीजें साफ स्पष्ट होंगी, क्लैरिटी आएगी, कोई भी झोल इसमें नहीं रहेगा। और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, पुरानी बातों को, पास्ट को पास्ट में ही रहने देंगे और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं। अब देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ कप्स। तो लियो, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो जो इस रिश्ते को लेकर जो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं वो दिल और दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं, डिप्रेशन में है, क्योंकि अगर वो नजरें घुमाएंगे, मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे तो अभी भी उन्हें हेल्प मिल सकती है, उन्हें अपना प्यार मिल सकता है। और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इस रिश्ते में जो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें। और अगर सामने वाला माफी नहीं मांगना चाहता तो एलिमनी वगैरह देकर जैसे तैसे करके इस रिश्ते का निपटारा करना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में एग्री हैं आगे बढ़ने के लिए, तो क्योंकि अभी भी आप इस रिश्ते से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लग रहा है कि वो उनके अभी भी सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड कनेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके पार्टनर को इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए, और ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, जस्टिस मिल सके, कि किसी को भी धोखाधड़ी, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई धोखा ना हो, चाहे इसके लिए उन्हें एक दूसरे से माफी मांगनी पड़े और कुछ भी करना पड़े। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए। द स्टार, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए इधर हीलिंग चल रही, मेडिटेशन चल रहा है, क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से इसमें ये कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए कमिटमेंट वगैरह देंगे, नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, क्योंकि जो गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, उनकी कभी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर वो इसमें हिम्मत के साथ काम लेंगे और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के साथ मिल कर करेंगे, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, अपने प्रॉब्लम्स बता सकेंगे और सामने वाले की सुन सकेंगे, ताकि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए और ये रिश्ता फिर से जो है विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, गेट टुगेदर हो सके। तो वो एक गेट टुगेदर चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं इस रिश्ते में, ताकि ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियों से भरपूर हो सके। तो इसका आउटकम इस तरह की इंडिकेशन दे रहा है कि ये रिश्ता फिर से खुशहाल होता दिखाई दे रहा है। काफी अच्छा इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो इसका इस जो है यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, आप आंखों पर पट्टियां बांधे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो पहले उन ब्लॉकेज को खोलने की आपको जरूरत है। या तो जो बातें आप कर नहीं रहे हैं, अगर कर भी पा रहे हैं तो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करनी शुरू कीजिए, ताकि जब तक आप अपने लिए खुद वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और दिल और दिमाग से काम लीजिए, सिर्फ दिल से काम मत लीजिए, सिर्फ दिमाग से काम मत लीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, क्योंकि अगर नया रिश्ता आपके पास आता है तो वो भी आपको भ्रमित कर सकता है, उसमें भी आप फंस सकते हैं, कोई आपको भ्रम जाल में डाल सकता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़िए। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, रिश्ता सही नहीं हो जाता, तब तक इस रिश्ते के बारे में किसी दूसरे को मत बताइए, चुप रहिए, खामोश रहिए और अपना विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। इस रिश्ते को हील करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जब तक मौन रहना है, चुप रहना है, किसी के सामने इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।